नात खानी, नात पढ़ना, नात सुनना अच्छी चीज है, लेकिन मियाँ नात के साथ साथ तकरीर भी सुन लिया करो। लेकिन देख रहे हैं उस वक्त मजमा में ये सब जगह पुर थी, अभी सब खाली हो गई। चलो भाई ठीक है, तो बहुत हंगामे कर रहे थे, लग रहा था तुमसे ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं रहा। बहुत बड़े आशिक रसूल बन रहे थे और टूट जानी चाहिए, हाथ एक भी नीचे नहीं रहना चाहिए। इसलिए पूरा मजमा तैयार हो जाए हजरत की तकरीर सुनने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हनीफे मिल्लत, उर्से हुजूर हनीफे मिल्लत, जामिया हनफिया मज़हरुल उलूम, उलमाए कटैया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हनीफे मिल्लत, हैदल्लामा ज़ियाउद्दीन उरीसा कटक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हक बयानी का मीर आता है, हक हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है, चिर डाले जो सीने बातिल, लीजिए अब वो तीर आता है। कदर प्यार और मोहब्बत है हुजूर हनीफे मिल्लत से। आप देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ रखते हैं। जिनकी दुआओं को सहारा बनाकर हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इत्मीनान से बैठ जाइए आप लोग, इत्मीनान से। हजरात, आज रिजल्ट का दिन है, आज नतीजे का दिन है। आपने मदरसे का नाम क्या है? अल जामियतुल हनफिया मज़हरुल उलूम को जो आपने चंदे की सूरत में, ज़कात की सूरत में, अतियात की सूरत में, फितरे की सूरत में, कभी 100 रुपया, कभी 200, कभी 500, कभी 1000 रुपया आपने दिया है। आप सोचते होंगे कि हम मदरसे को इतना चंदा देते हैं, हर मौके पर, रमजान में भी, बकरीद में भी, और हर महीने में जब जब मदरसा हमें आवाज देता है तो हम मदरसे को पैसा देते हैं, मदरसे का ताउन करते हैं। तो मदरसा हमें क्या दे रहा है? तो आज यही दिखलाने के लिए इस उर्से हनीफे मिल्लत में आपको बुलाया गया है कि आप देखो, आपने मदरसे को 100 रुपया दिया, मदरसा आपको बदले में हाफिज कुरान दे रहा है। आपने 500 रुपया दिया, मदरसा आपको आलिम दीन दे रहा है। आपने 1000 रुपये दिया, मदरसा आपको इमाम दे रहा है, मदरसा आपको रहबर दे रहा है, मदरसा आपको रहनुमा दे रहा है, मदरसा आपको पेशवा दे रहा है। यही दिखलाने के लिए आज ये जलसा मुनक्किद हुआ। समझ रहे हैं? इसलिए बैठ जाना भाई, काय को ये आखिर में यही सब होता है। बैठ जाओ ना, जहां जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ी देर का तो मामला है। देखो वो गिर रहा है। हजरात, नात खानी, नात पढ़ना, नात सुनना अच्छी चीज है, लेकिन मियाँ नात के साथ साथ तकरीर भी सुन लिया करो। लेकिन देख रहे हैं उस वक्त मजमा में ये सब जगह पुर थी, अभी सब खाली हो गई। चलो भाई ठीक है, मर्जी तुम्हारी।
तुम जो चाहो करो। बहरहाल मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर समात कीजिए। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। और यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे भी बुलवा सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमने भी नात शरीफ का ही शेर पढ़ा है। हमने भी नात शरीफ ही पढ़ा है मियां, और हमारे शोरा ने भी वही पढ़ा। तो उस वक्त तो बहुत हंगामे कर रहे थे, लग रहा था तुमसे ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं रहा। बहुत बड़े आशिक रसूल बन रहे थे, और अभी क्या हो गया? इतना कीमती शेर, और तोहफे के तौर पर यह शेर है कि रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। बोला करो, अल्लाह की पाकी बयान किया करो, अल्लाह की किबरियाई बयान किया करो, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार और ऐलान किया करो। समझ रहे हैं हजरात? अब थोड़ी देर मेरी तकरीर सुने आप। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दो चीजों से मोहब्बत सबसे ज्यादा, एक माल से और एक औलाद से। एक माल से और एक, जरा बोलो जोर से, एक औलाद से। माल से मोहब्बत का हाल यह है कि इंसान मालदार बनने के लिए सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोशिशें करता है, मेहनत करता है। और उसको न बरसात की फिक्र होती है, न जाड़े का ख्याल होता है, न गर्मी की शिद्दत का ख्याल होता है, न धूप का ख्याल होता है, न भूख और प्यास का ख्याल होता है। बस वो चाहता है मकान अच्छा नहीं है, अच्छा मकान बन जाए, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, गाड़ी मयस्सर हो जाए, जमीन नहीं है, मैं जमीन का मालिक बन जाऊं। इसीलिए इंसान माल के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करता है। और माल से मोहब्बत का तो हाल ये है, एक नमाजी 5 वक्त का नमाजी है, जोहर जाके मस्जिद में पढ़ता है, असर जाके मस्जिद में पढ़ता है, मगरिब जाके मस्जिद में पढ़ता है, ऐशा जाके मस्जिद में पढ़ता है, लेकिन सख्त ठंडी के मौसम में वो फजर में मस्जिद नहीं जाता। इमाम साहब ने पूछ दिया, मियां जोहर में मस्जिद में आते हो, असर में मस्जिद में आते हो, मगरिब में मस्जिद में आते हो, ऐशा में मस्जिद में आते हो, लेकिन फजर में क्यों नहीं आते? वो कहता है
है हजरत क्या बताऊं, बहुत ठंडी लगती है, कुहासा लगा रहता है, बहुत डर लगता है, घर में पढ़ लेता हूं। लेकिन मुसलमानों ये बताओ, अगर किसी ने ये ऐलान कर दिया कि चले जाओ भिट्ठा मोड़, रात के 3 बजे ठंडी के मौसम में जाओगे तो 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा या 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब बोलो मुसलमानों, कौन ऐसा शख्स है जो 50,000 का इनाम नहीं चाहता है या 1 लाख रुपए का इनाम नहीं चाहता है? हर शख्स चाहता है और हर शख्स चाहेगा कि भिट्ठा मोड़ जाकर 50,000 का इनाम हासिल कर लिया जाए, 1 लाख का इनाम हासिल कर लिया जाए। इसलिए कि 50,000 कमाने के लिए महीनों मेहनत करना पड़ेगा, 1 लाख कमाने के लिए कई महीने मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, तब जाके 50,000 का मालिक बनूंगा, तब जाके 1 लाख का मालिक बनूंगा। यहाँ तो जाना ही ना है, न उसे ठंडी का खौफ है, न कुहासे का डर है, और न ही और भी किसी चीज का खौफ। वो रात के 3 बजे जाकर इनाम हासिल करने की कोशिश करता है। ये माल से मोहब्बत का हाल ये है। घर नहीं था, एक घर बन गया, एक बिल्डिंग बन गई, अब लालच बढ़ती चली गई, दूसरी बिल्डिंग बन जाए तो भाड़े पे लगा दो, दूसरे का मालिक बन गया, अब तीसरे के बारे में सोच रहा है, तीसरी बिल्डिंग बन जाए, तीसरी बन गई, चौथे की तलाश है, चौथी बन गई, 5वें की तलाश है। अभी तक तो मोटरसाइकिल पे चलता था, अब सोच रहा है कि 4 चक्का खरीद लो, एक गाड़ी खरीद लिया, अब सोचता है ये तो अपने लिए है, अब एक गाड़ी और हो जाए तो भाड़े पे चलाओ ताकि इससे मैं अपना काम चला सकूं, इससे पैसा कमा सकूं। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी खरीद लेता है। अब जमीनों का नंबर आता है, 1 कट्ठा जमीन खरीदा, दूसरे कट्ठे की तमन्ना है, दूसरा तीसरा खरीदा, चौथे 5वें की आरज़ू है। और जब वो इंसान जमीन वाला हो जाता है, मकान वाला हो जाता है, बिल्डिंग वाला हो जाता है, तो अपने आप को अमीर तसव्वुर करता है, अपने आप को माल वाला तसव्वुर करता है, अपने आप को पैसे वाला तसव्वुर करता है। यही हाल औलाद का है। बेटा चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो, वो माँ बाप के लिए आंखों का तारा होता है। अगर वो काला भी है वो भी राज दुलारा है। इंसान को अल्लाह ने बेटी दिया और अल्लाह ने बेटा दिया। इंसान कहता है ये माल हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये बिल्डिंगें हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस माल को हमने अपना माल कहा, जिस औलाद को हमने अपनी औलाद कहा, आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान बता, जिस माल को हमने अपना माल कहा, जिस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग कहा, जिस दौलत को अपनी दौलत कहा, जिस बेटा को अपना बेटा कहा, जिस बेटी को अपनी बेटी कहा, उस बेटा बेटी के बारे में कुरान का क्या फरमान है? तो कुरान कहता है सुनो, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह माल देकर बंदों का इम्तिहान लेता है, अल्लाह औलाद देकर बंदों का इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आमतौर पे होता क्या है, जब कोई इंसान अमीर बन जाता है उसके अंदर गुरूर आ जाता है, उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करने लगता है। ऐ मुसलमानों, ऐ उर्से हनीफे मिल्लत में आने वाले इस्लाम के शहजादों, अल्लाह अगर माल दे रहा है, तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना, अपने आप पे फख्र मत करना, बल्कि सजदे शुक्र अदा कर लेना। अगर कभी गुरूर आने लगे, कभी घमंड आने लगे, तो तुर्की का 40 सेकंड का वो ज़लज़ला याद कर लेना, जिस ज़लज़ले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन पर लाके खड़ा कर दिया, न जाने कितनी गाड़ियों को बहा दिया, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी बीवियां बेवा हो गई, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। इसलिए अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, सजदा शुक्र अदा किया करो। हाँ, लेकिन वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने में खर्च किया जाए, वो माल
जो किसी गरीब बच्चे की शादी में खर्च किया जाए, वो माल जो मेहमानाने रसूल के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल इंसान के लिए दुखूल जन्नत का सबब है। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और वो औलाद जिस औलाद को आपने हाफिज कुरान बनाया, जिस औलाद को आपने आलिम दीन बनाया, वो औलाद भी तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का सबब है ना। लेकिन आज मदरसों में पढ़ते कौन है? सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? जरा बोलो, सुन रहे हो यार? आज मदरसे में पढ़ते कौन है? करोड़पति का बेटा नहीं, लखपति का बेटा नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चलने वाले रहने वाले उसका बेटा नहीं। आज मदरसे में पढ़ता कौन है? तांगा चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, ऑटो चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, ईंटा उठाने वाले का बेटा, खेत खोदने खेत जोतने वाले का बेटा। वो लोग अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं। और जो लखपति है उसका बेटा डॉक्टर बनता है, जो करोड़पति है उसका बेटा इंजीनियर बनता है। उसको क्या जरूरत है हाफिज कुरान बनाने से, आलिम दीन बनाने से? वो जानता है कि अगर डॉक्टर बनेगा तो 1 लाख 2 लाख का महीना कमाएगा, इंजीनियर बनेगा लाखों रुपए कमाएगा, पायलट बनेगा लाखों रुपए कमाएगा, मौलवी बनेगा 5000 कमाएगा, हाफिज बनेगा 7000 कमाएगा, इमाम बनेगा 8000 कमाएगा। आज के महंगाई के दौर में 5000 6000 7000 में होगा क्या? इसलिए मत बनाओ अपने बच्चों को मौलवी आलिम हाफिज, बल्कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। ये पैसे वालों का ख्याल है, लेकिन जो बेचारा गरीब है उसके लिए तो मजबूरी है। लेकिन सुनो, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, अपने बच्चे को पायलट मत बनाओ, अपने बच्चे को दुनियावी तालीम मत दो। आज दुनिया का आज हालात का तकाजा ये है, हमारी जमात में हमारे कौम का बच्चा डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, पायलट भी होना चाहिए, सब हो। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसे की चटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे बंदी है अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउद्दीन उरीसा कटक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि दुनिया में डॉक्टर तो पैसा कमा के देगा, इंजीनियर तो दौलत कमा के देगा, प्रोफेसर तो दौलत कमा के देगा, लेकिन जब रूह निकलेगी और जब तुम कब्र में जाएगा तो यही हाफिज कुरान तेरे काम आएगा। नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हनीफे मिल्लत अल्लामा ज़ियाउद्दीन कादरी कटक उड़ीसा, जश्न दस्तार बंदी उर्से हुजूर हनीफे मिल्लत जिंदाबाद। एक मिसाल, सामने हुजूर हनीफे मिल्लत का रोजा। अब हम कहें तुम्हारे बाप को मरे 2-4 साल हुए होंगे, कब्रों के निशान मिट गए, बता कहां थी तेरे बाप की कब्र? कहोगे यहीं पे तो थी, अब इस पे दूसरी कब्र बन गई होगी। तेरा बाप डॉक्टर था, कब्रों के निशान मिट गए, इंजीनियर था, कब्रों के निशान मिट गए, बेटा हो के तू भूल गया, पोता हो के दादा की कब्र भूल गया, भतीजा हो के चचा की कब्र भूल गया। लेकिन बताओ ईमान से, हुजूर हनीफे मिल्लत क्या इंजीनियर थे? जरा जोर से बोलो, क्या डॉक्टर थे? क्या प्रोफेसर? नहीं। कौन थे वो? या तो उन्होंने रब का कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीस पढ़ी, और पढ़ा ही नहीं,
बल्कि पूरी जिंदगी उसी कुरान पर अमल करते रहे, मुस्तफा की हदीस पर अमल करते रहे। आज तुम तो अपने बाप की कब्र भूल गए, लेकिन खलीफे मिल्लत का रोजा आज भी याद है तुम्हें। समझ रहे हैं? तो मैं कह ये रहा था, आज होता क्या है, जब नई नई शादी होती है ना, तो मियाँ बीवी आपस में ये बात करते हैं, देखो बेटा पैदा होगा तो डॉक्टर बनाएंगे। बाबा डॉक्टर बनाएंगे। एक बना डॉक्टर, दूसरा पैदा हुआ इंजीनियर, तीसरा पैदा हुआ प्रोफेसर, और चौथा इत्तेफाक से पैदा हो गया नाबीना, है ना। अब बीवी कहती है इस कांडे का क्या करोगे? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर बन गया, ये अपाहिज, ये लंगड़ा, ये नाबीना का इसका तो स्कूल में एडमिशन होगा नहीं, कॉलेज वाले लेंगे नहीं, यूनिवर्सिटी वाले लेंगे नहीं, तो चलो अलजामियतुल हनफिया, हनीफिया में जाओ जाओ और वहां दाखिला करा दो। अब जरा रुक कर, आज कहते हो ना कि साइंस बहुत तरक्की कर गया, अंग्रेज बहुत तरक्की कर गए, इतना साइंस तरक्की किया, अंग्रेज इतने तरक्की कर गए, लेकिन तरक्की याफ्ता दौर में ये साइंस वाले, ये अंग्रेजी कल्चर वाले तुम्हारे नाबीना को नहीं संभाल रही है, तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे अपाहिज को नहीं सहारा दे रही है। लेकिन मुस्तफा की नूरी चादर देख, 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मुस्तफा की नूरी चादर और मुस्तफा का फैजान तेरे नाबीना को सहारा दे रहा है, तेरे नाबीना को सहारा दे रहा है, तेरे नाबीना को। अच्छा, इंजीनियर नाबीना देखा है? जरा बोलो। डॉक्टर नाबीना देखा है? बोलो। प्रोफेसर नाबीना देखा है? बोलो। और हाफिज कुरान, हाफिज कुरान एक नहीं, सैकड़ों होंगे नाबीना हाफिजी। और जो हाफिज नाबीना होता है ना, वो इतना, क्या बात है, माशाअल्लाह। देखिए 18 बच्चों की फरागत है, उसमें एक बच्चा नाबीना है जो हाफिज कुरान है। कह दीजिए, कह दीजिए, ये फैजाने मुस्तफा नहीं तो और क्या है? जो नाबीना हो गया इतना टनाटन हाफिज होता है ना, जो उस नाबीना हाफिज की दरसगाह में पढ़ लेता है बच्चा, वो भी टनाटन हो जाता है। समझ रहे हैं? ना जोर से बोलो। अच्छा ये बोलो, तकरीर समझ में आ रही है? घबरा तो नहीं रहे हो? टेंशन तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है? आए? जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। बस, अरे हम भी नात पढ़ सकते हैं यार, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं आज। हाँ नहीं हाँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर टेंशन, ये लोग कहेंगे देख लो यार तकरीर करने आए थे ये नात पढ़ने लगे। हाँ, अरे फज़ल रब्बुल औला। अब सुन लो एक आध से, हज़रत बैठे हैं दुआ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और जिसके दामन, जिसके हाथों में हो दामन मुस्तफा, जिसके हाथों में हो दामन मुस्तफा,
मुस्तफा उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बस अब आगे नहीं। सुभान अल्लाह। अब सुनो, तो मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह 4 बेटा दे तुम्हें, बनाओ एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को प्रोफेसर, लेकिन एक को हाफिज कुरान बनाओ, एक को आलिम दीन बनाओ, ताकि मर जाओ तो कब्र पे खड़े होकर वो कुरान पढ़ सके। समझ रहे हो? अब सुनो, हाफिज बनाने का फायदा कितना बड़ा होता है, आलिम बनाने का फायदा कितना बड़ा होता है। मैं अपना वक्त देख रहा हूं, जो वक्त मुझे मिला है मैं उसी में अपनी गुफ्तगू खत्म भी करूंगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना फायदा? ये देख रहे हैं ना, आज समाज में सबसे कमजोर तबका है उलमा का। क्यों? इनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं, लेकिन देख रहे हो ये सारे जन्नती चेहरे, देख रहे हो ना, ये सब जन्नती चेहरे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, जिनकी दस्तार हो रही है, ये हमारे मदारिस इस्लामिया में जो भी पढ़ता हो, तालिब इल्म को मैं शहंशाह कहता हूं, तालिब इल्म को मैं बादशाह कहता हूं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं राजा कहता हूं। आप कहेंगे मौलाना पगला गए हो, ये ज़कात की रकम खाकर ये पढ़ने वाले, ये फितरे का पैसा खाकर पढ़ने वाले, हमारे चंदे पर ये 3 टाइम अपना पेट भरते हैं, तब ये हाफिज कुरान बनते हैं, ये आलिम दीन बनते हैं। मैं कहूंगा हाँ, ये तुम्हारा पैसा खाते हैं, तुम एहसान नहीं करते बल्कि ये एहसान कर रहे हैं। और सुनो, गौर करना, ये राजा है, महाराजा है, बादशाह है। अब साबित हम करें, हुजूर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा जिनके कदमों को चूम कर हमने तकरीर करना सीखी है। और एक बात और बताऊं कि हुजूर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मसलिहुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी, मैं उनका शागिर्द हूं। समझ रहे हैं? मैंने, चूंकि अब हजरत ज़ईब भी हो गए, पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं उनका शागिर्द हूं। मैंने उनके कदमों को चूमा है, मैंने उनसे दुआएं ली है। समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, ये बादशाह हैं, ये राजा हैं, महाराजा हैं। कैसे? तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में करोड़पति है, लखपति है, ऊंचे ऊंचे पैसे वाले, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले, कीमती गाड़ियों में चलने वाले। एक सवाल लिखो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के पास,